पब्लिक सेक्टर की दिग्गज बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर में अगर आप भी निवेश करने का मन बना रहे हैं तो सबसे पहले सीएलएसए की ये रिपोर्ट पढ़ें। भले ही ये शेयर बुधवार 27 मई को फ्लैट कामकाज कर रहा हो, लेकिन ब्रोकरेज फर्म इस स्टॉक मौजूदा स्तर से 32% की अपसाइड का अनुमान लगा रहा है। सीएलएसए का ये कहना है कि एसबीआई में गिरावट को खरीदने के मौके के तौर पर इस्तेमाल कर लेना चाहिए। ब्रोकरेज फर्म सीएलएसए ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में एसबीआई पर अपनी आउटर परफॉर्म रेटिंग की राय बनाए रखी है और इसके टारगेट प्राइस को 1227 प्रति शेयर रखा है। सीएलएसए ने कहा कि चौथी तिमाही में एसबीआई का नेट इंटरेस्ट मार्जिन परफॉर्मेंस अपने साथियों से काफी अलग था और इसने इन्वेस्टर्स को निराश किया। सीएलएसए ने कहा कि दिलचस्प बात यह है कि पिछले 4 सालों में एसबीआई 4 में से एक तिमाही में एनआईएम से चूक गया। इस स्टॉक को कुछ समय के लिए झटका लगा, लेकिन एक तिमाही के बाद ये फिर से उछल गया। सीएलएसए ने कहा कि हाल ही में स्टॉक में 10 से 12% का करेक्शन देखने को मिला है, जिससे निवेशकों को इसे खरीदारी करने के मौके के रूप में देखना चाहिए। ब्रोकरेज ने आगे कहा कि एसबीआई के पास 19% फंडिंग है जो मार्च से पहले जुटाई गई थी और उनकी लागत ज्यादा है। इन डिपॉजिट की रीप्राइसिंग से एनआईएम में 8 बेसिस पॉइंट्स का सुधार होना चाहिए। ब्रोकरेज ने डीआईजीजीसी प्रीमियम खर्च में कमी जैसे दूसरे तरीकों पर भी जोर दिया है, जिससे अर्निंग्स पर शेयर अपग्रेड हो सकता है। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन भारतीय रिजर्व बैंक की पूरी तरह से मालिकाना हक वाली सब्सिडरी है, जो भारत में सभी बैंक डिपॉजिट का इंश्योरेंस करती है, जिसमें सेविंग्स, फिक्स्ड और रेकरिंग डिपॉजिट शामिल है। स्टॉक पर कवरेज करने वाले 49 एनालिस्ट में से 43 ने बाय रेटिंग दी है और 6 ने होल्ड रेटिंग दी है। एसबीआई के शेयर एनएसई पर दोपहर 12:45 पर 0.26% बढ़कर 971.20 पर ट्रेड कर रहे हैं। पिछले एक महीने में स्टॉक 13% नीचे फिसला है, वहीं एक साल में इसमें 22.30% की बढ़त देखने को मिली है। स्टॉक का डे हाई 975.90 रुपए है, जबकि डे लो 967.70 रुपए है। वहीं इसका 52 वीक हाई 1234.70 रुपए है और 52 वीक लो 781.70 रुपए पर है।